नमस्कार। आपकी स्नेह लेके आई है वीकली रीडिंग। मैं रीडिंग कर रही हूँ 8 मार्च 2021 की। मैं रीडिंग्स करती हूँ सोल कनेक्शंस इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। आप खुद रेजोनेट कर लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम में हैं कि सोलमेट कनेक्शन में हैं। मैं नहीं बोलती हूँ आजकल, क्योंकि पहले मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग करती थी, लेकिन आई डू अ सोल कनेक्शन कि उसमें क्या है कि आपको खुद पता है कि आप कौन से कनेक्शन में हैं, सोलमेट में हैं या ट्विन फ्लेम में हैं। ओके, तो देखते हैं रीडिंग किस तरफ लेके चलती है। पिछली बार तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे मिड वीक रीडिंग में। इसमें देखो कितने 4 कार्ड्स आए हैं, 4 ही उठाना चाह रही हूँ। राइट, okay, energies are कि elusiveness means कि dishonesty, कुछ trickiness इस कनेक्शन में, या आपके काउंटर पार्ट की कुछ है, या वो आपसे कुछ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आप उनके साथ कुछ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा उनके थॉट प्रोसेस में है। ओके, या वो कर रहे हैं या उनको लग रहा है आप उनके साथ कर रहे हो। इस वजह से उनको टेंशन है। वो जिस एनवायरनमेंट में है, शायद वहाँ पे उनके किसी के साथ आर्गूमेंट्स हैं। दे आर इन स्ट्रेस, दे इन ट्रबुलेंस एट द टाइम। ओके, कुछ ट्रबुलेंस उनकी लाइफ में चल रही है। उसकी वजह से दे आर फीलिंग अ बिट इन पेन, इन सॉरो, इन ग्रीफ में है कि वो जो आर्गुमेंट वो चक 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 हो रही है, वो जो उनको ट्रबलसम है, वो जो उनको स्ट्रेस है, वो उनको दुख, ग्रीफ, पेन दे रहा है। तो somehow वो कहते हैं one day, someday, somewhere, another day, things will be better. Let me check and pick another card. Strangely lust का कार्ड आ रहा है कि maybe there's too much sexual energy there, non commitment की, वो है कुछ, समझ नहीं आ रहा कि वो वो जो है, वो जो ये जो लस्ट की वो या तो वो उस लॉस को, वो जो टेंशन, वो जो ट्रिकीनेस की वजह से या वो अभी अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं, एंड दे गोइंग मोर टुवर्ड्स अ लस्ट। ओके, इट कुड बी दैट दे हैविंग अ टू मच सेक्सुअल एनर्जी एट दिस पॉइंट इन टाइम। कांट कब आपके पास नहीं आ सकते हैं क्योंकि आप सेपरेशन में हैं। तो शायद वो अपनी वो सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल एनर्जी कहीं और पे यूटिलाइज कर रहे हैं, जहाँ पे वो उनकी कमिटमेंट नहीं है, वो नॉन कमिटल एनर्जी में है। स्ट्रेंज एनर्जी आई है इस वीक। अर्थात एनर्जी जो थी पिछले कुछ हफ्तों की अच्छी आ रही थी, मिड वीक की भी वैसी आई थी। ये जो नॉन कमिटमेंट और उसकी आ रही है, ये मुझे ये it is a bit confusing again. फुल मून के बाद शायद एनर्जीज फिर चेंज हो गई हैं, या उनको अभी समझ, आई थिंक टोटल कंफ्यूजन में है। वो जो उनकी जो ट्रिकीनेस, वो जो आपको दिखा रहे हैं, या जो आपसे वो हर्ट होके वो उनको लग रहा है कि आप उनको कुछ, उसकी वजह से शायद वो बदला लेने के लिए किसी और सेक्सुअल एनर्जी में किसी के साथ गए हैं। And addiction is affecting this relationship. So addiction किस चीज़ की? मुझे वो sexual energy की addiction लग रही है। Maybe your counterpart is too much into sexual games with people, and maybe that is affecting the relationship. Could be. और जो उस sexual energy से resonate कर रहे हैं, वो देखिए, जो नहीं resonate करते हैं उसके साथ, उनका हो सकता है कि an addiction could be काम ज़्यादा करने की एडिक्शन, किसी हॉबी को सातों दिन करने की एडिक्शन। इट कुड बी
लोगों को दूसरी एडिक्शंस भी होती हैं, ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन, वो सब एडिक्शंस। तो इट कुड बी एनी एडिक्शन जो ये रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही है। अवेकनिंग है, बोथ पीपल इन कनेक्शन अंडरगोइंग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशन में ही किसी के साथ नॉन कमिटल हो रहे हैं, वो भी उनको कुछ सिखा रही है, वो कार्मिक भी उनको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आप दोनों की ही हो रही है। सो इट्स नॉट कि स्टेगनेंट नहीं है, थम नहीं गया है कुछ। जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, सब ऐसे ही पड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सच में कुछ नहीं हो रहा। यूनिवर्स में हो तो रहा होता है, हमें पता नहीं होता। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स तो हो रही हैं, डेफिनेटली हो रही हैं। एंड डिसीजन, बोलते डिसीजन का कार्ड आया, बोलते इट्स टाइम टू डिसाइड अबाउट दिस रिलेशनशिप। इस ये जो आपके काउंटर के साथ ये रिश्ता है, इसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन तो लेना होगा। अब ये डिसीजन तो लेना होगा, डिसीजन दोनों को ही, शायद आपके काउंटर पार्ट को लेना होगा। आपने तो शायद ले लिया होगा, तो आप शायद वहीं रुके हुए हैं या आप मूव ऑन हो गए हैं। फीलिंग दूसरे इंसान को शायद आ ही जाती है, लेकिन इस रिश्ते के बारे में अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। दैट्स व्हाट द एनर्जीज आर सेइंग। अब वो डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे ये ज़रूरी नहीं है। क्या होता है कि दीज आर एनर्जीज, सो दैट डजंट मीन कि सामने वाला इंसान वो डिसीजन ले ही लेगा। ओके, तो ये हमारी एनर्जीज होती हैं। वाबारे, ये ऑरेकल ट्रूथ के बहुत से कार्ड आ गए हैं, मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आजकल बहुत सी चीज़ें बहुत से मैसेजेस जो है यूनिवर्स बताना चाहता है। एंड सो मैं मैसेजेस पिछली बार भी जैसे 8 आए थे तो मैं ले लिया था, सो आई एम गोइंग टू टेक इट ऑल ऑफ दीज नाउ। ओके, नाउ ये सारे हमारे कार्ड्स आए तो इनको मैं बता रही हूँ। वो कहते हैं कि द टाइमिंग wasn't जस्ट राइट। दोनों के लिए टाइमिंग्स राइट नहीं था। वो जब आपका पहले कनेक्शन हुआ था, जब यूनियन हो जानी चाहिए थी, लेकिन टाइमिंग सही नहीं था, क्योंकि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर ही होती है। और उनको भी लगता है कि वो कहते हैं कि टाइम ठीक नहीं था। मे बी दे वर टू बिजी, मे बी दे डिडंट अंडरस्टैंड, उन्होंने आपको समझा नहीं होगा तब तक। मे बी लोगों ने बहुत सी गलत फहमियाँ उनके दिमाग में आपके लिए डाल दी होंगी। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो इससे पहले कि आप छोड़ती मैं वहाँ से चला गया या चली गई। बहुत से लोग करते हैं, दिमाग में बना लेते हैं कि इंसान मुझे छोड़ने वाला है तो मैं पहले निकल जाऊं, चाहे अगला इंसान छोड़ने वाला भी ना हो आपको। खैर, एनीवे, दैट्स व्हाट इट इज़। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन योर नेम। लोग जब आपका नाम उनके सामने लाते हैं तो मैं रिएक्ट नहीं करता। उनका ये अपना तरीका है इस रिश्ते को पब्लिक ना बनाने का। मैंने अपनी उस पर डाला था, डिस्प्ले पिक्चर जो है व्हाट्सएप पे, उस पर डाला था कि 3 चीज़ें आपको छुपा लेनी चाहिए। मैंने सीखा है, बड़ी मुश्किल से सीखा है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी ओपन बुक। मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है कि मुझे ओपन बुक की तरह रहना पड़ता है। लेकिन मैंने 3 चीज़ें सीखी हैं कि 3 चीज़ें। एक, डोंट डिस्कस योर लव लाइफ टू एनीवन, डोंट डिस्कस योर इनकम टू एनीवन, एंड व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव विल बी, डोंट टेल पीपल। ओके, सो लव लाइफ किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करो। ओके, जस्ट लीव इट। फिर वो कहते हैं आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। वो लिटिल वाइल कहीं गुम गए होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा काम में उन्होंने अपने आप को बिज़ी कर लिया होगा, उन्होंने किसी हॉबी में अपने आप को बिज़ी कर लिया होगा, या किसी ऐसे ऐसे दोस्तों में बिज़ी कर लिया होगा जो आपको पसंद नहीं करते होंगे। सो ही और शी लॉस्ट फॉर अ वाइल। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। उन्होंने कुछ आपसे झूठ बोला होगा, उस बात की गलानी उनको है कि दे आर फीलिंग सो बैड फॉर इट। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वो उसी तरह जिस तरह आपकी बहुत अच्छा जब कनेक्शन था, तो वो उसी तरह आपसे मिलना चाहते हैं, उसी तरह आपसे वो कनेक्शन करना चाहते हैं। अच्छे कार्ड्स थे, अच्छी रीडिंग है। ओके, अभी देखते हैं कि आप सेपरेशन में हैं, लेकिन आपकी ट्विन फ्लेम आप काउंटर पार्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो मुंह से तो नहीं कह रहे हैं,
वो किसी ना किसी तरीके से आपको मैसेज देते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से इसमें उनके दिल में क्या चल रहा है, हम ये देखना चाहते हैं। तो लेट्स सी। ओके, 4 कार्ड्स मैंने लिए हैं। उनकी उनकी जो थिंकिंग, वो जो उनका, वो कहते हैं आई कांट गिव अप ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ। ये कार्ड बार बार 3-4 हफ्ते से आ रहा है, तो शायद उनकी कोई जिम्मेदारियां होंगी जो वो नहीं गिव अप कर सकते हैं। और उसमें कोई बात नहीं, हर किसी की होती है। एज फार एज आप ओपनली डिस्कशन करिए उस बारे में, तो हर चीज़ का सल्यूशन होता है। आई एम ट्राइंग टू डू एन ऑनरेबल थिंग। तो वो कहते हैं मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करता हूँ, तो उसके लिए मैं, दिस इज़ अ ऑनरेबल थिंग फॉर हिम और हर टू डू इट। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। वो कहते हैं, देखिए मैं कह रही थी ना कि खुल के बात करने से बात सुधर जाती है, तो वो कहते हैं कि मैं, मुश्किल है मेरे लिए खुलना किसी के साथ, तो खुलना होगा, 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 होगा। आई डोंट नो इफ़ आई एम कट आउट फॉर दिस। वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं। कभी कहते हैं एम आई गुड इनफ फॉर यू, लास्ट मिड वीक की रीडिंग। अब कहते हैं आई डोंट नो इफ़ आई एम कट आउट फॉर दिस। आई थिंक उनको अपने बारे में बहुत बहुत वो हैं। तो उसके बाद आई एम सॉरी, आई हेल्ड माई सेल्फ बैक विथ यू। वो सॉरी भी है कि उन्होंने अपने आप को हेल्ड बैक किया। तो उनको तो आगे तो बढ़ना होगा। ही और शी विल हैव टू, हाथ तो बढ़ाना होगा। हाथ नहीं बढ़ाइएगा तो ज़िंदगी कैसे चलाइएगा यार। देखते हैं स्पिरिट हमको किस तरफ पुश करना चाहती, कि हम किस एरिया में कंसंट्रेट करें। 2 कार्ड गिर गए, मैं वही उठा लेने वाली हूँ। यस, इमोशंस का आया है कार्ड। You are awash with the unexpressed emotions. Say exactly what you feel. It is safe for you to speak your truth. वो कह रहे थे अपना थ्रोट नहीं, उनका थ्रोट चक्रा बंद है। वो आया कि आई कांट स्पीक अप। तो कह रहे हैं कि आप भरे हो इस टाइम अनएक्सप्रेस इमोशंस से। यार बोलो एग्जैक्टली आप कैसा फील करते हो। सेफ है बिल्कुल सच्चाई कहना। तो दे हैव, ही और शी विल हैव टू स्पीक द ट्रुथ। खुलना होगा। बैलेंस है, वही है कि बैलेंस, all is perfect just it's the way it is. Own and acknowledge every part of you and you will find the balance you are seeking. वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, जिस तरह सब कुछ है, जिस तरह चल रहा है ठीक है। आप खोलिए, आप बताइए, आप ओपन अप करिए एंड and acknowledge every part of you, acknowledge करिए। don't be embarrassed of anything of yourself, acknowledge it and then you will, उस जब आप अपने काउंटर पार्ट से खुल के सारी बात कर दीजिएगा, जब आपके वो सिर से एक भार उतर जाएगा यार, एंड आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। सो मैसेज तो अच्छा है, लेकिन देखते हैं कि वो हमारा काउंटर पार्ट वो मैसेज लेता है कि नहीं। तो ये थी हमारी वीकली रीडिंग। हमेशा आई ऑलवेज से कि लिव योर लाइफ टू द फुल। रीडिंग्स के सहारे ही ज़िंदगी मत बिताइए। हर रीडिंग करते हुए आपको एक पॉजिटिविटी हो जाती है, या आप वेट कर लेते हैं वहाँ किसी बैठ जाते हैं, तो इंतज़ार में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको मूव ऑन होते रहना चाहिए। यूनिवर्स ने जिस भी टाइम पे जो भी आपको देना है, जो भी आपका है, वो आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि मैं तो पूरी तरह यूनिवर्स को 100% बिलीव करती हूँ, और उसके हाथों में, यूनिवर्स के हाथों में मैंने अपनी लाइफ दे दी है। मुझे उससे कोई गुस्सा, कोई गिला, कोई कुछ नहीं। और जैसे ही मेरा काउंटर पार्ट, उसकी अवेकनिंग होएगी, ट्विन की है, जिसकी वेट कर रहे हैं, ही और शी विल बी देयर फॉर यू। ओके, आई लव यू ऑल। स्नेह जा रही है आज के लिए, फिर मिलूँगी। नमस्ते।